प्रिया, सबसे पहले शुरुआत आपसे। आपको दरअसल इन नेताओं के बारे में कुछ ना कुछ खबर रहती है, कुछ खबर आपके पास है कि दरअसल ये हो क्या रहा है इंडिया गठबंधन के अंदर? कोई गंभीरता दिखाई पड़ रही है, कोई कोई सुगबुगाहट नजर आ रही, कोई ऐसी इंटेंसिटी नजर आ रही जिससे लगे कि ये वाकई में नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत विकल्प की तैयारी कर रहे हैं? नमस्कार आशुतोष। हाँ। ये इंडिया गठबंधन का अगर देखा जाए तो जो कांग्रेस को आई थिंक सबसे ज्यादा चोट लगी है कांग्रेस को। गठबंधन तो जैसे पहले चुनाव के पहले था वैसा ही चल रहा है। पहले भी अखिलेश यादव ने हमें अगस्त में भी कहा था कि देखो इनको बड़े भाई का बर्ताव नहीं करना चाहिए। अब इनको थोड़ा वो उनका स्टैंड मजबूत हो गया और ये शायद इट माइट वर्क उनके फेवर में, क्योंकि कांग्रेस का जो बार्गेनिंग पावर है वो कम हो गया है और जो बड़े भाई का एटीट्यूड करती है उसके भी अब उनको फिर से रीथिंक करना पड़ेगा। और ये भी ठीक क्लियर है कि अभी कांग्रेस जैसे कि उत्तर प्रदेश में लड़े तो अखिलेश की ज्यादा चांसेस है जीतने के लिए। वो सीट ज्यादा मांगती है अखिलेश से, लेकिन उस पर वो डिलीवर नहीं कर पाएंगी। अब वो शायद वो सीट उतनी ज्यादा नहीं मांगेंगी, चाहे अखिलेश से या तेजस्वी यादव से या कोई भी अपने गठबंधन के पार्टनर से, क्योंकि अगर देखा जाए तो क्षेत्रीय नेता में ज्यादा विनिंग पावर है, कन्वर्जन पावर है, जितना कांग्रेस में अभी इलेक्शन जीतने का पावर नहीं है। कांग्रेस का ये आर्ग्यूमेंट था कि हमारा वोट बेस है, हम अपने वोट बेस को क्यों सैक्रिफाइस करें, परसेंटेज तो हमारे पास आती है, लेकिन ये सीट्स में कन्वर्ट नहीं होता। वो आर्ग्यूमेंट अब वो उनका मॉरल हाई ग्राउंड वो कांग्रेस से चला गया है। जैसे कि आपने खारगे की मीटिंग की बात की, ये मुझे थोड़ा सा शंका है कि उनको कितना लर्निंग आया है, क्योंकि जैसे कि खारगे ने मीटिंग बुलाई 6 दिसंबर की, ना उन्होंने किसी को फोन किया, ना किसी से बात की। इस तरह की मीटिंग बुलाने से पहले एक दो बैकग्राउंड फोन कॉल्स तो करते हैं कि आप फ्री हैं, आप आएंगे नहीं आएंगे, पहले ही उन्होंने अनाउंस कर दिया। इसको लेके इसीलिए ममता बनर्जी ने कहा मुझे तो पता ही नहीं है, जब मीडिया वालों ने पूछा कि कुछ ऐसी मीटिंग हो रही है। थोड़ा सा मुझे लगता है उन्होंने एक लेसन दिया। उसके बाद एक डिनर मीटिंग हुई 2 दिन के बाद जिसमें सब लोग आए, और उसके बाद पार्लियामेंट स्ट्रैटेजी के लिए थी। महुआ मोइत्रा का जब किस्सा हुआ तो फिर सोनिया गांधी बिल्कुल खड़ी थी, महुआ मोइत्रा के पीछे सोनिया गांधी खड़ी थी। तो कांग्रेस को ये इट वाज अ वेरी गुड ऑप्टिक एंड वेरी सिंबॉलिक ऑप्टिक कि अब कांग्रेस को 2 कदम पीछे ही होना पड़ेगा और कोई जो भी उस समय का रीजनल पार्टी है जिसके हक में जो इशू है, मुद्दा है या सीट है, उनको कंसीड करना पड़ेगा लीडरशिप का ग्राउंड। ये अगर ये लेसन कांग्रेस आगे ले जाए तो मेरे ख्याल में कुछ सेविंग हो सकती है, क्योंकि ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि नॉर्थ में बीजेपी पीक कर गई है, उनको साउथ में चुनौती है जो अभी भी हो रही है। तो बीजेपी अगर इंडिया अलायंस इकट्ठे कर सकती है तो बीजेपी का संभावना की फाइट हो सकती है। बिल्कुल वॉक ओवर बीजेपी का हम ऐसे बिल्कुल ये रीडिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम शुरू से भी कहते थे कि असेंबली इलेक्शन सेमीफाइनल नहीं है, तो बट अब तो प्रिया, एक सवाल सेमीफाइनल यहाँ पे फाइनल है। बन गया। प्रिया, ये सवाल इस बात को लेकर है, क्या आपको इंडिया गठबंधन के अंदर वो सीरियसनेस, वो गंभीरता, वो सेंस ऑफ अर्जेंसी दिखाई पड़ रही है कि जब आपने सितंबर जुलाई के महीने में जब शुरुआत की थी तो लगता था कि जरूर एक बड़ा गठबंधन बनेगा, इंडिया के नाम पे था, सारे इनिशिएटिव्स वो ले रहे थे, उनके नैरेटिव सेट किए जा रहे थे, बीजेपी परेशान दिख रही थी। आज लगभग 4-5 महीने के बाद जब चुनाव 3 महीने दूर रह गए हैं, मार्च के महीने में चुनाव, बल्कि उसके पहले चुनाव का ऐलान हो सकता है, फरवरी के आखिरी हफ्ते में चुनाव का ऐलान हो सकता है, तो बमुश्किल 3 महीने का वक्त है। क्या वो सेंस ऑफ अर्जेंसी, क्या वो गंभीरता दिखाई पड़ रही है इंडिया गठबंधन के अंदर कि नहीं, फौरन कुछ करना है, सीटों के अरेंजमेंट के बारे में बातचीत करनी है, ऑल्टरनेट प्लान के बारे में बातचीत करना है, मीटिंग्स हो रही नहीं हो रही? मीटिंग बिल्कुल नहीं हो रही, सेंस ऑफ पैनिक जरूर है, पर उसमें ये भी है कि सबको अपना ही संभालना है। मुझे ये नहीं लगता कि हम इकट्ठे फाइट करेंगे। बातचीत बनी रहेगी, लेकिन पोस्ट पोल सिनारियो पे ज्यादा फोकस होगा, क्योंकि अभी जैसे कि उमर अब्दुल्ला ने कह दिया है, पता नहीं आपने सुना नहीं, मीडिया को बोला है कि हम जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले लड़ेगी। ये उनका बयान 2-3 दिन पहले आया था। सब मुझे लगता है अखिलेश भी यही कहेंगे, 2-3 सीट दे देंगे, नहीं तो हम अकेले लड़ेंगे। सबका पत्ता भारी। अभी कांग्रेस के साथ जो हर सीट को एनालाइज करना, हर सीट में देखना किसका भारी है, वो नहीं होगा, बिकॉज उसके लिए टाइम नहीं है। हर स्टेट में कौन ज्यादा है और उनको लीड देनी चाहिए, वो थोड़ा सा मेरे ख्याल में ओवरऑल होगा कि इस स्टेट में अगर अखिलेश यादव और सपा ज्यादा भारी है तो उनको हमें ज्यादा देना चाहिए सीट का। ये अलायंस ये प्रस्ताव रखेंगे मेरे ख्याल में, और उनकी मीडिया की बातों से भी लग रहा है कांग्रेस को फिर अब मानना पड़ेगा, या फिर अब सब अपना अपना लड़े, और फिर बिकॉज कांग्रेस पास उतने कैंडिडेट्स भी नहीं होंगे। ये भी कांग्रेस को एक प्रॉब्लम आ रही है। हरियाणा में जैसे कि जो सोच रहे थे वो जीत रहे हैं, अब छत्तीसगढ़ के बाद हरियाणा में भी लोग आशुतोष चिंतित हो गए हैं कि कांग्रेस हरियाणा को भी ना गवा दे, जैसे कि उन्होंने छत्तीसगढ़ को गवाया है। तो कांग्रेस को फोकस करेंगी अपने स्टेट लेवल पे कि स्टेट लेवल में मजबूत है, और लोकसभा में वो उनको करना पड़ेगा कंसीड टू अदर पार्टी ये मांगेंगी, नहीं तो मेरे ख्याल वो अपने आप गो इट अलोन करेंगी और पोस्ट पोल देखेंगे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।